हेलो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आज पता है, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव का दिन है। क्योंकि हमारे देश ने हमारे स्वतंत्रता दिन के लिए 75 साल ये पूरे कर लिए हैं। 75 साल पहले इस देश को अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी मिली थी। और हम सब लोग मिलकर आज हर घर तिरंगा ये अमृत महोत्सव घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम कामना करते हैं कि ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा, सबने मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारी श्रृंखला है वीडियोस की। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन में विविध भावों में राहु की क्या स्थिति होती है। तो जैसे कि हमने राहु के बारे में ऑलरेडी देखा है कि राहु एक छाया ग्रह है और वो शनि की छाया राहु को माना जाता है। तो शनि जैसे देव जैसे गुण राहु में एक नेचुरली मौजूद है। राहु जो होता है वो सडन रिजल्ट्स का कारक होता है। राहु तुमको परिस्थितियों से लेके जाता है, सिखाता है, जैसे कि शनिदेव भी होते हैं। जस्टिस कराता है। अगर राहु पॉजिटिव कंडीशन में हो, मित्र राशि में हो, उच्च के हो, तो वहाँ पे राहु अच्छे फल देते हैं। और अगर नीच राशि के हो या शत्रु राशि में हो तो राहु इंसान को काफ़ी कठिनाइयों से लेके जाके उसको एक लेसन देते हैं, जिसके कारण इंसान आगे जाके काफ़ी सीखता है और गुरु की महादशा में वो अच्छे फल प्राप्त करता है। तो राहु जो है वो एक टीचर भी है तुम्हारे। और साथ ही साथ में राहु जो है वो एक धुंधला सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिसमें इंसान काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में जाता है राहु की महादशा में। उसे बॉडी में गैसेस की तकलीफ होती है और कोई छोटी मोटी बीमारियां इंसान को राहु अपने दशा महादशा में ज़रूर देते हैं। राहु मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, चिड़चिड़ के भी कारक है। तो राहु जल राशि में हो तो इंसान को डिस्टर्ब कराते हैं, पीस ऑफ माइंड को वो खराब करते हैं। और डिपेंड्स राहु किस स्थान में है उसके हिसाब से राहु के फल हम देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो राहु के बारे में इसके पहले वीडियोस में भी हम काफी विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। कन्या लगन ये बुध का लगन होता है और बुध इस राशि में स्वराशि का भी है और उच्च का भी होता है। तो कन्या लगन जो है वो राहु के लिए काफी फेवरेबल लगन है। तो इसमें इस लगन में अगर राहु पॉजिटिव कंडीशन में है या अपने मित्र के राशि में है और मित्र भी अच्छे कंडीशन में प्लेस्ड है, उच्च का है, तो राहु यहाँ पे काफी अच्छा फल देगा। लेकिन अगर राहु मित्र के राशि में भी है लेकिन मित्र कहीं नीच का अस्त का पड़ा हो या 6 8 12 में चले जाए तो राहु वहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट देगा या थोड़े अशुभ फलों की तरफ राहु का झुकाव होगा। तो जानते हैं कि कन्या लगन में अलग अलग भाव में राहु के क्या फल होते हैं। मान लीजिए राहु जो है अगर लगन में ही पड़ा हो तो यहाँ पे बुध की मैत्री है राहु के साथ में। राहु इस लगन में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर यहाँ पे बुध बुध की कंडीशन में भी काफी अच्छी हो, बुध अगर उच्च का पड़ा हो या अपने मित्र के राशि में स्वराशि में हो बुध, तो वो कंडीशन में राहु के यहाँ पे अच्छे फल हमको देखने को मिल सकते हैं। बुध अगर डिग्री वाइज बलाबल लेके बैठा हो, सपोज 10 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री में बुध कंडीशन में हो और राहु भी उतने ही डिग्री का हो, तो यहाँ पे राहु के काफी अच्छे फल मिलेंगे। राहु पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार, बोल्डनेस लेके आएंगे। डिसीजन लेने में इंसान काफी तत्पर होगा और वो डिसीजन अच्छे रहेंगे। अधिकतर इंसान काफी हाजिर जवाब वाला होगा। अपने कर्मों से वो अपनी बात लोगों को मनवा देगा। और इस प्रकार से मतलब एक पॉजिटिव और एक अच्छे डिसीजन लेने वाला, एक तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला इंसान यहाँ पे जरूर होगा, जो कि अपने लाइफ में एक अलग सी ऊंचाइयां वो राहु की महादशा में पालेगा अगर बुध अच्छे कंडीशन में है तो। और वही अगर बात करेंगे कि बुध बुरे कंडीशन में है, बुध नीच का है, डिग्री वाइज बल में बुध कम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर राहु मेंटल स्ट्रेस देना, चिड़चिड़ापन लेके आना, पर्सनैलिटी में एक प्रकार से थोड़ा सा एक इरिटेशन होना वहाँ पे। और अपने हाथों से इंसान अपने कर्मों को खराब कर देगा राहु की दशा महादशा में। तो इस प्रकार के राहु के फल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस फलों से हमको अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो राहु के उपाय आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। राहु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। यानी कि राहु जहाँ पे बैठते हैं वहां से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण इंसान की जो बुद्धि है वो काफी कुशाग्र होगी। इंसान लव रोमांस में अच्छे रिजल्ट पालेगा अगर राहु अच्छे कंडीशन में है और बुध भी अच्छे कंडीशन में प्लेस्ड हुआ है। सप्तम भाव पर राहु की अच्छी दृष्टि पड़ेगी तो मैरिटल लाइफ में भी इंसान पार्टनरशिप में भी ग्रो कर लेगा। पार्टनरशिप में अच्छे रिजल्ट वहाँ पे राहु देने का योग बनता है। अगर राहु अच्छे कंडीशन में है, बुध भी अच्छे कंडीशन में है, तो फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करा लेगा। और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों की ओर रुझान इंसान का रहेगा।
लेकिन इंसान धार्मिक कार्यों में एक प्रकार से जिद से या हट हट करके वो धार्मिक कार्य करेगा, और पिता से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन वहाँ पे बनी रह सकती है। राहु अगर निगेटिव कंडीशन में है तो वहीं संतान सुख में कमी ला देगा, विवाह में विलंब करा देगा, पार्टनरशिप में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और धर्म कर्म के कार्यों में भी इंसान को वो एक प्रकार से डिले करा देगा, और वहाँ पे काफी जिद्दी प्रकार का इंसान जरूर होगा। बात करेंगे कि राहु अगर द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में प्लेस्ड है, अपने मित्र के राशि में है शुक्र, क्योंकि ये दैत्य गुरु माने जाते हैं शुक्र, तो वो राहु जो है वो शुक्र की सुनता है। तो यहाँ पे द्वितीय भाव में अगर शुक्र भी अच्छे कंडीशन में है, उच्च का है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, और तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छे फल देंगे इंसान के लाइफ में, इसकी वाणी में इंप्रूवमेंट ला देंगे, काफी तेज गति से बोलने वाला इंसान होगा, काफी ज्यादा बातें करने वाला होगा, और अपने बातों से लोगों को वो प्रभावित करने वाला जरूर होगा अगर शुक्र अच्छे कंडीशन में है तो। साथ ही साथ में धन दौलत में भी राहु हेल्प करेगा, इंप्रूव करेगा, फैमिली लाइफ में भी इंसान को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु अलगाववादी प्लैनेट होने की वजह से वो फैमिली से दूर जाने का भी योग बना देगा, लेकिन वो दूर जाना एक पॉजिटिव स्टेट में होगा, इंसान की प्रगति होगी अगर फैमिली से दूर जाता है तो यहाँ पे उग्रवाणी थोड़ी सी राहु दे सकता है, क्योंकि राहु का स्वभाव उग्रता है, शनि की छाया राहु को मानते हैं, तो उग्र और प्रभावशाली वाणी यहाँ पे राहु देगा अगर शुक्र अच्छे कंडीशन में है तो। वहीं शुक्र नीच का है, या शुक्र अस्त है, या डिग्री वाइज बल में शुक्र कम है, शत्रु को राशि में शुक्र है, तो वो केस में फिर राहु के फलों में कमी आ जाएगी। राहु वहाँ पे इंसान को बड़बोला बना सकता है, वाणी के कारण उसके काम खराब हो सकते हैं, धन पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और परिवार से कहीं ना कहीं वियोग हो सकता है। तो वो केस में फिर राहु के उपाय करके हम अच्छे रिजल्ट वहाँ पे पा सकते हैं। पंचम दृष्टि से 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो पॉजिटिव वे में है तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाएगा, अदरवाइज वहाँ पे स्ट्रगल क्रिएट करेगा। अगर निगेटिव कंडीशन में है तो शत्रुओं से भी इंसान को तकलीफ वहाँ पे राहु दे सकता है, या फिर लाभ दे सकता है अगर अच्छे कंडीशन में है तो। अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो राहु अच्छा होगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाला होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रोग, तकलीफ, परेशानियां, मधुमेह जैसे रोग, या फिर सडनली कुछ इवेंट, सडनली धन का लॉस होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे दे सकता है। और चलता चलता काम वहाँ पे रुकना, इस प्रकार के रिजल्ट वहाँ पे राहु अगर नीच के कंडीशन में या राहु निगेटिव प्लेस्ड है तो दे सकता है। अगर राहु अपनी नवम दृष्टि से कर्म के भाव को देखता है तो कर्मों में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर शुक्र पापाक्रांत या नीच का है तो, अगर शुक्र अच्छे कंडीशन में है तो कामों में सुधार लाएगा, और गवर्नमेंट के जॉब में इंसान को ग्रोथ, उन्नति देगा। बिजनेस में अगर इंसान है तो बिजनेस में भी वो ग्रोथ दे सकता है। तो डिपेंड्स ऑन शुक्र, कंडीशन शुक्र की कैसी है, राहु का फल हम देख सकते हैं। और अगर बुरे कंडीशन में है तो राहु के उपाय करके फिर हम राहु को कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं। मान लीजिए राहु अगर पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में है, तो यहाँ पे अपने शत्रु के राशि मंगल में आ जाता है। जैसे कि जल राशि में हो तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो शुक्र इंसान के माइंड को डिस्टर्ब करता है, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे कंडीशन मंगल की कैसे भी रहने दे, राहु जो है वहाँ पे फल इतने अच्छे नहीं देगा, इंसान को मेहनत करवाएगा, और अधिकतम मेहनत का कहीं ना कहीं इंसान का परिश्रम का व्यय होता देखा जाता है, और इंसान को जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देना, टेंशन देना, इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग बना सकता है। हालांकि तृतीय भाव में राहु अगर होता है तो वो शत्रुओं के ऊपर प्रभावी रहता है, और पराक्रमी इंसान जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब फिजूल के कामों में मेहनत इंसान करेगा और उसको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मानसिक टेंशन होना, चिड़चिड़ापन होना एक स्वाभाविक है। वैसे तृतीय भाव में राहु अच्छा फल देता देखा गया है, लेकिन यहाँ पे वो अपने नीच राशि में, वृश्चिक राशि में होने की वजह से यहाँ पे फल इतने राहु के अच्छे नहीं देखे जा सकते। अपनी पंचम दृष्टि से राहु परिवार यानी कि वैवाहिक सुख के भाव को देखेगा तो वहाँ पे कमी ला देगा, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा। नवम, अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी धर्म कर्म के कार्यों में कहीं ना कहीं रुचि कम करा देगा। अपने पिता से या अपने गुरुओं से वहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो वहाँ पे आय के जो स्रोत होंगे वहाँ पे भी वो कमी ला देगा, व्यर्थ का धन का व्यय होगा। वहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड का वो घर होने की वजह से किसी भी चीज़ को इंसान पाना चाहता है तो उसे थोड़ी देरी लगेगी उसमें, और जिसके कारण फिर थोड़ा सा स्ट्रेस या चिड़चिड़ापन हो सकता है। अदरवाइज इंसान पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के बदौलत वो पूरी काबिलियत रखेगा कि चीज़ों को अपना अनुकूल वो बना सके।
इसलिए राहु की पोजीशन यहाँ पे पूरी तरह से निगेटिव हम नहीं कह सकते, मिश्रित फल राहु के यहाँ पे मिलेंगे। अगर राहु चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे फिर से वो नीच का हो जाता है, क्योंकि राहु को वृश्चिक और धनु राशि में नीच का माना गया है। तो यहाँ पे गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है तो थोड़े बहुत वहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट वहाँ पे दे सकता है। अदरवाइज राहु यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देगा। वहाँ पे परिवार से दूर जाना, माता से अनबन होना, माता से ना बनना, विवाह मतलब जो विवाह, या तो फिर हम कह सकते हैं कि अपने फैमिली में जो वातावरण रहेगा माता से रिलेशन में, वहाँ पे वो कमी करा देगा। और गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख भी वहाँ पे डिले होके मिलेगा, यानी कि देरी से मिलेगा। और वहाँ पे वाहन प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अड़चने आ सकती है। तो यहाँ पे माता से ना बनना और धन प्रॉपर्टी के इसमें किसी मतलब वैज्ञानिक की या किसी ज्योतिष शास्त्रज्ञ की वहाँ पे सलाह हमको लेने की हम सलाह देंगे, ताकि अगर आप कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डील करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले, क्योंकि लॉस होने के चांसेस हैं। तो राहु के यहाँ पे भी इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे हमको। अपनी पंचम दृष्टि से राहु अगर देखता है अष्टम भाव को, तो ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाने वाला होगा। सडन इवेंट्स लाइफ में आ सकते हैं, उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। कर्म के भाव को देखेगा तो कर्मों में रुकावट आना, जॉब में भी प्रॉब्लम्स होना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। बिजनेस में है तो वहाँ पे भी इंसान को काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए, खास करके राहु की दशा महादशा चल रही हो तो। और व्यय भाव को वो अपनी नौवीं दृष्टि से देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल में अगर जाता है इंसान तो फॉरेन लैंड में भी सेटल होने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट राहु करा सकता है, क्योंकि वो एक अलगाववादी प्लेनेट है और अपने घर से दूर लेके जाने का वो योग यहाँ पे बनाता है। तो यानी कि फॉरेन लैंड में जाकर थोड़ा स्ट्रगल करके वहाँ पे वो सेटलमेंट के योग जरूर देता है। सूर्य की कंडीशन भी हमको देखनी चाहिए, अगर सूर्य अच्छा है तो फॉरेन सेटलमेंट के योग यहाँ पे बन सकते हैं। अब बात करेंगे कि राहु पंचम भाव में है तो कैसे फल देगा। तो पंचम भाव में यहाँ पे राहु अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने मित्र के राशि में है, शनि के राशि में है। और लव रोमांस में वो कामयाबी देगा, संतान सुख में भी वो वृद्धि कराएगा, पुत्र संतान प्राप्ति के चांसेस है, क्योंकि राहु एक मेल प्लैनेट है। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में भी थोड़ी दिक्कत परेशानियां शुरू में देकर वहाँ पे हायर स्टडीज में भी वो हेल्प कराने वाला जरूर होगा। अपनी पंचम दृष्टि से राहु जो है अगर वो देखता है तो यहाँ पे नवम भाव को देखेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं कहीं ना कहीं। इंसान को जो है धार्मिक कार्यों में रुचि उसकी कम रहेगी। लेकिन यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ने की वजह से पिता से रिलेशन अच्छे बनेंगे, पिता की हेल्प करने वाला इंसान होगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी हट करके वो जो तीर्थ यात्राएं वगैरह वो कर सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि थोड़ी सी वो कम लेगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में उसके योग जरूर बनेंगे राहु की दशा महादशा में। तो मिले जुले फल हम कह सकते हैं। सप्तम दृष्टि से आय के भाव को देखेगा तो आय के स्रोत एक से ज्यादा हो सकते हैं अगर राहु अच्छे कंडीशन में है और शनि भी कहीं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे धन संचय के, आय के स्रोत बढ़ने के यहाँ पे राहु योग जरूर बना देगा। तो डिपेंड्स ऑन शनि की कंडीशन कैसी है, राहु के वहाँ पे फल रहेंगे। अगर शनि अच्छा है तो राहु भी अच्छा होगा। राहु लगन को नवम दृष्टि से देखेगा तो पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा, इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, क्विक लर्निंग करने वाला होगा इंसान, क्योंकि राहु क्विक लर्निंग एबिलिटी भी देता है। और अगर बुध भी अच्छा है तो इंसान काफ़ी एनालिटिकल एबिलिटी उसमें रहेगी, वो सॉफ्टवेयर में, मैथमेटिक्स में वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, वो काफ़ी फटाफट सोल्यूशन वहाँ पे निकालने वाला होगा। अगर शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, तो फिर राहु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। तो डिपेंड्स ऑन शनि बुध की कंडीशन पे राहु के रिजल्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। राहु अगर सिक्स हाउस में है तो यहाँ पे वो शनिदेव की राशि कुंभ राशि में आ जाते हैं, हालांकि मित्र के राशि में है, लेकिन ये भाव गलत होने की वजह से राहु के मिले जुले फल यहाँ पे होंगे। राहु शत्रुओं के ऊपर प्रभावी होता है, जॉब में उसे थोड़े स्ट्रगल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बॉस के तरफ से कुछ बातें बॉस कहेगा तो इसको टेंशन आ जाएगा, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। नौकरी करता है तो नौकरी में सेटलमेंट इतने जल्दी नहीं होगा, क्योंकि राहु अनस्टेबिलिटी रखता है जॉब में। लेकिन अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है, शनि की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है अपने स्थान पर, तो फिर जॉब में यहाँ पे ग्रोथ के योग बनेंगे। और कहीं ना कहीं राहु जो है वो थोड़ा स्ट्रगल इनिशियल दे के इंसान को वो जॉब में प्रगति दे सकता है। तो यहाँ पे शनि के कंडीशन पे राहु का फल बहुत डिपेंड होगा, लेकिन ये भाव गलत होने की वजह से फिर इंसान को वो स्ट्रगल भी देने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। राहु अपनी दशा महादशा में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियों का भी कारण बन सकता है, छोटी मोटी बीमारियां उसे लग सकती है।
हालांकि वो शत्रु के ऊपर इंसान के काफी प्रभावी रहेगा, और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं जीत दिलाने के योग यहाँ पे राहु के बनते हैं। तो शत्रु और हाउस ऑफ कंपटीशन में यहाँ पे राहु अच्छे फल देते देखा गया है। अपनी पंचम दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा तो कर्मों में कहीं ना कहीं अगर अच्छा शनि है तो वृद्धि लाएगा, या तो कर्मों में रुकावटें आएंगी। अपनी जो सातवीं दृष्टि है व्यय के भाव को देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल का योग बनेगा, या तो फिर कोई ना कोई छोटी मोटी जेल यात्रा, छोटी मोटी बीमारी लगकर हॉस्पिटल का खर्चा, इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु की दिशा में बन सकते हैं। और अपनी नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फैमिली से दूर जाने के योग यहाँ पे बनेंगे, और धन संचय में भी कहीं ना कहीं वो रुकावट या प्रॉब्लम्स दे सकता है। ओवरऑल राहु के यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, अच्छे कम बुरे फल थोड़े ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये भाव गलत है। राहु सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो राहु जो होता है वो शनि के जैसे फल देता है। विवाह में थोड़ी देरी वो जरूर कराएगा, विलंब कराएगा, और कहीं ना कहीं राहु अगर यहाँ पे बलवान है और गुरु वहाँ पे नीच का है तो फिर विवाह को वो एक 30-32 साल तक वो लेके जाता है, क्योंकि गुरु वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। अगर गुरु स्ट्रांग है तो फिर ठीक है, 28-27 इन साल में विवाह होता देखा गया है। लेकिन विवाह में विलंब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पे होगा, दिक्कत परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर गुरु स्ट्रांग है, गुरु अच्छा है, तो सडनली विवाह के योग वहाँ पे बनेंगे, क्योंकि राहु सडननेस के भी कारक है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी लड़की को हम देखने जा रहे हैं या किसी लड़के को हम देखने जा रहे हैं, तो तुम देखोगे कि योग बन नहीं रहा था 1 साल से, लेकिन सडनली राहु की दशांतर दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा शुरू हो गई और सडनली विवाह का योग बन गया। लेकिन जैसे हमने कल देखा और परसों उसका रिजल्ट आ गया कि हाँ शादी के लिए हाँ कह दी है। तो इस प्रकार के सडन जो योग है राहु के, पॉजिटिव योग भी वहाँ पे राहु बनाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि गुरु वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, गुरु मित्र राशि में बल लेके बैठा होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, तो राहु वहाँ पे सडन विवाह के योग लाता है। अदरवाइज वो विवाह में विलंब कराता है। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं राहु परेशानियां देता देखा गया है, लेकिन गुरु की कंडीशन पे वो फल डिपेंड होता है। तो अपनी पंचम दृष्टि से राहु अगर अपने लाभ के भाव को देखेगा तो वहां पे भी लाभ के एक से ज्यादा स्रोत रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी अगर गुरु अच्छे कंडीशन में है, चंद्र भी अच्छा है तो। अदरवाइज इसके अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव को बड़े भाई बहनों से भी देखा जाता है। साथ ही साथ में छोटी मोटी बीमारियां इस प्रकार की वहां पे राहु की दशा दशा में लगी रहेगी। लगन के भाव को देखेगा तो थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन वहाँ पे इंसान के पर्सनैलिटी में जन्मजात हो सकता है, क्योंकि केतु वहाँ पे 180 डिग्री पे लगन में बैठे हुए हैं। इंसान का स्वभाव जो होगा वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला होगा। इंसान विरक्त पर्सनैलिटी जैसा होगा, लेकिन उसका लाइफ पार्टनर काफी अपेक्षा रखने वाला होगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु दे सकता है। तो राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वो स्ट्रगल उत्पन्न जरूर कराते हैं, वहाँ की वृद्धि भी कराते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी उत्पन्न कराते हैं। तो इस प्रकार से राहु केतु का स्वभाव होता है। अपनी नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। खास करके पराक्रम भाव में शनि, मंगल जैसे अगर ग्रह बैठते हैं और राहु इनको देखता है, तो काफी इंसान मेहनत करके अपनी चीजों को वो अनुकूल कराने वाला होगा, लेकिन वो काफी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फल इंसान को देर सही फल जरूर मिलेगा। तो राहु के यहाँ पे फिर से एक बार मिक्स्ड रिजल्ट हम देख सकते हैं, डिपेंड्स गुरु की कंडीशन कैसी है। राहु अगर मान लीजिए अष्टम भाव में है तो कैसे फल देंगे। जनरली राहु अष्टम भाव में थोड़ा सडन इवेंट क्रिएट करने वाला होता है। एक तो ये स्थान सडन इवेंट्स का होता है, किसी जमीन जायदाद में अगर गड़ा हुआ धन हमको मिलता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, तो इन सब का स्थान ये अष्टम स्थान होता है और राहु उसका कारक होता है। तो यार अगर राहु यहाँ पे अपने शत्रु मंगल के राशि में बैठता है तो वहां पे वो लॉस के योग वहां पे जरूर बनाएगा। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें इंसान को जाना नहीं चाहिए, लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ में कर्मों में रुकावटें आना, इस प्रकार से आयु में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होना, इंसान को बुरी संगत लग जाना, बुरे व्यसन लग जाना, क्योंकि केतु जो है द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव को कंठ का भाव कहा जाता है। तो कंठ के भाव यानी कि गले की तकलीफ, या तो इंसान को जो बुरी संगत जिसे हम कहते हैं कि शराब का व्यसन या ड्रग्स का व्यसन, इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग दे सकता है। तो इंसान को इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर आपके राहु की महादशा है तो काफी सूझवानता से आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी ना करे जो कि लीगल नहीं है,
जिससे बॉडी को परेशानी होती है, खुद के पर्सनैलिटी को परेशानी होती है। और साथ ही साथ में राहु के उपाय अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि इन सब बुरे चीज़ों में कमी आ गई है और आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे सुलभ होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज राहु के यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, उसके अशुभ ही फल ज़्यादातर देखने को आ सकते हैं। अपनी पंचम दृष्टि से राहु व्यय के भाव को देखेगा तो खर्चे बढ़ाएगा। फॉरेन सेटलमेंट होता है तो वहाँ पे भी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती है। अपनी द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, वो निगेटिव वे से होगा। और साथ ही साथ में धन के खर्चे होने के योग वहाँ पे बनेंगे, धन संचय के योग बनेंगे ही नहीं, तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी को किसी बुरे संगत में फंस कर वो प्रॉपर्टी का खर्चा व्यय करा दे और धन का भी व्यय हो जाए। तो इन सब चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। और अपनी नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन में भी वो कमजोरी ला देगा और वही उसके एक प्रकार से चिड़चिड़पन का वो कारण बन सकता है। तो राहु के अष्टम भाव में अच्छे फल इतने नहीं देखे जाएंगे, आपको उपाय करके राहु को शांत कराना पड़ेगा। मान लीजिए राहु नवम भाव में है तो नवम भाव में राहु को वृष राशि में उच्च का माना गया है। यहाँ पे शुक्र की कंडीशन भी अगर अच्छी है, शुक्र त्रिकोण का मालिक है, तो त्रिकोण का भाव स्वामी अगर शुक्र त्रिकोण में ही है और बल लेके बैठा हुआ है तो यहाँ पे राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ में राहु जो है सॉरी शुक्र जो है अगर स्वराशि में है, मित्र राशि में है, तो फिर भी राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर मान लीजिए राहु शुक्र जो है वो नीच का पड़ा हुआ है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र अगर नीच का है या पापाक्रांत है या किसी शत्रु के राशि में चला गया है, तो वहाँ पे राहु के फलों में कमी आ जाएगी। भाग्य वृद्धि में राहु कहीं ना कहीं एक रोड़े डाल सकता है, व्यवधान उत्पन्न करा सकता है और धार्मिक कार्य में भी इंसान का कहीं ना कहीं व्यय हो सकता है, धार्मिक कार्य में रुचि कमी हो सकती है। तो शुक्र की कंडीशन पे राहु का फल यहाँ पे बहुत डिपेंड करेगा और शुक्र में डिग्री वाइज बल भी होना चाहिए ताकि फिर राहु में भी कहीं ना कहीं वो फल राहु अच्छा फल देने के लिए सहायभूत हो सके। तो अधिकतर राहु के यहाँ पे अच्छे फल देखने को मिले क्योंकि राहु उच्च का होता है, लेकिन शुक्र की कंडीशन भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो भाग्य वृद्धि यहाँ पे राहु कराएगा अगर शुक्र अच्छा होगा तो, और धार्मिक यात्राएं भी वहाँ पे राहु दे सकता है, छोटी मोटी फॉरेन ट्रेवल भी वहाँ पे राहु दे सकता है। तो यहाँ पे राहु के अच्छे फल अधिकतर देखने को मिले हैं। पर्सनैलिटी को के स्थान को देखेगा तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट लाएगा अगर राहु अच्छा है तो। डिसीजन मेकिंग इंसान की काफ़ी अच्छी होगी राहु की दशा अंतर दशा में। पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम में भी वृद्धि ला देगा, इंसान काफ़ी पराक्रम करने वाला होगा, वो किसी से डरने वाला नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे केतु भी बैठा है। इंसान सहनशील होगा। और पंचम भाव को देखेगा तो रोल रोमांस में भी वो सक्सेस देगा और एक पुत्र संतान का भी योग वहाँ पे राहु बनाता देखा गया है, क्योंकि राहु एक मेल प्लैनेट है और वो पंचम भाव को देखता है तो लव रोमांस में इंप्रूव करके पुत्र संतान प्राप्ति का योग जरूर बना देता है। तो शुक्र अगर अच्छा है तो राहु वहाँ पे अच्छे फल देगा। वैसे ही बुध अगर दशम भाव में है, बुध के राशि में राहु दशम भाव में है, तो वहाँ पे अगर बुध अच्छा होता है तो राहु भी अच्छा फल देने वाला होता है। कर्मों में काफ़ी ऊपर उठाता है क्योंकि ये कर्म का स्थान भी है और वहाँ पे इंसान काफ़ी अच्छे बड़े गैजेटेड पोस्ट पे जा सकता है अगर बुध वहाँ पे उच्च का या स्वराशि में है तो, या मित्र राशि में है तो उसके हिसाब से राहु के फल रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना गया है, जैसे कि वृष राशि में भी राहु उच्च का होता है। तो यहाँ पे अधिकतर राहु के फल ये अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अपने पंचम दृष्टि से धन के भाव को देखेगा तो धन का संचय करने वाला होगा, पैतृक संपत्ति इंसान प्राप्त कर लेगा और परिवार से उसकी काफ़ी बनती होगी, परिवार का सपोर्ट भी होगा। माता के स्थान को देखेगा तो माता से रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी, माता के स्वास्थ्य माता का अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा जातक के साथ में। प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों में भी इंसान काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त करने वाला होगा, बड़े वाहन का वो स्वामी होगा। और अपनी नवम दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन में काफ़ी स्ट्रांग जीत दिलाने वाला, कोर्ट कचहरी में पढ़कर इंसान को वो सक्सेस देने वाला कहीं ना कहीं होगा अगर राहु उच्च का दशम भाव में बैठा हुआ है तो, और बुध भी अच्छा है तो। राहु अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे वो लाभ स्थान में होने के कारण अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा अगर कहीं बली नहीं है, नीच का है, पापाक्रांत है, तो राहु इंसान को काफी स्ट्रेस और मेंटल टेंशन देने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा माइंड का कारक है और राहु वहाँ पे अगर माइंड को खराब करता है तो सोच लीजिएगा कि इंसान की सिचुएशन कैसी होगी, वो चिड़चिड़ा होगा,
उसका माइंड खराब होगा और कहीं ना कहीं वो गलत संगत में पड़ने वाला हो सकता है। तो चंद्रमा अच्छा है तो राहु वहाँ पे अच्छे फल देने वाला होगा, क्योंकि लाभ स्थान में अधिकतर पाप ग्रह ये अच्छे फल देने वाले देखे गए हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कहीं पिट गया, नीच का हो गया, तो वहाँ पे राहु इंसान को मेंटली काफी अनस्टेबल बना देगा। लाभ के स्रोतों में भी वो कमी करा देगा और बड़े भाई बहनों से रिलेशन में हमेशा दिक्कत परेशानियां आएंगी और संतान से भी रिलेशन इंसान का खराब होगा, जिसके कारण इंसान दुख भोग सकता है। तो चंद्रमा की कंडीशन पे काफी राहु का फल डिपेंड होगा। अगर राहु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है पराक्रम भाव को, तो पराक्रम बढ़ाने वाला ही होता है। पराक्रम भाव को देखता है तो, और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा, लेकिन हायर स्टडी में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। और अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो विवाह में भी विलंब हो सकता है और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां वो दे सकता है और पत्नी से अनबन हो सकती है। राहु अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का कारक राहु को माना जाता है, लेकिन ये सिंह यानी कि शत्रु राशि है राहु की, तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट में जाकर भी इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। काफ़ी रिलेशन, अगर फॉरेन लैंड में किसी कस्टमर से इंसान कस्टमर के अंडर काम करता है तो वहाँ पे भी इंसान को लॉस होने के योग बन सकते हैं। कोई छोटी मोटी यात्रा करता है तो वहाँ पे जेल में जाना पड़ सकता है या हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इंसान के खर्चे जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से खर्चे वहाँ पे बढ़ाने वाला राहु होता है, क्योंकि अपने शत्रु सूर्य के राशि में वो चला गया है और सूर्य भी कहीं पिट गया है वहाँ पे कुंडली में, तो राहु और नुकसान देता है। तो राहु को कहीं ना कहीं व्यय का कारक माना जाता है। द्वादश भाव में यानी कि व्यय के स्थान में बैठकर वो खर्चे बढ़ाने वाला होता है। तो खर्चों से इंसान को बचना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कोई खर्चा करता है तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत होती है। पंचम दृष्टि से राहु चतुर्थ भाव को देखेंगे तो वहां पे भी माता के हेल्थ का व्यय कराने वाले होंगे। अपने सप्तम दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेंगे तो वहां पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन में लॉसेस हो सकते हैं। और अष्टम भाव को देखेंगे तो ऑब्स्टेकल्स किसी न किसी तरह अपने कामों में राहु देने वाले होंगे, जिसके कारण इंसान को खर्चे बढ़ सकते हैं इंसान के। तो इस प्रकार के रिजल्ट राहु के द्वादश भाव में अधिकतर अशुभ ही देखे गए हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी राहु की। कन्या लगन में अलग अलग भाव में राहु कैसे फल देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और वंस अगेन आपको जो स्वतंत्रता दिन है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और देश का जो है सब लोग मिलकर जो 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए, अपने घर पर तिरंगा लगाइए और इस दिन को सफल बनाइए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।